जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर में 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो लेखक कहता है, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो इसीलिए जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि अंतरिक्ष में सबसे लंबी स्पेस वॉक करने वाली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कौन है? सुनीता विलियम। और शशि टंडन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुनीता विलियम। वेरी गुड। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये अजीब सा लग रहा होगा कि आखिरकार ये कौन सा दिवस है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी कुरीतियां भारत में भी, भारत के पिछड़े क्षेत्रों में और अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो कि महिला जननांगों के जो है मतलब उसमें छेड़छाड़ से संबंधित जो है आपका ये प्रथा है, जिसमें महिला जननांग में जो है कट लगाया जाता है और इससे इन्फेक्शन, इससे जो है आपका उनको काफ़ी दर्द और ये सब सारी चीज़ों को जो है सहना पड़ता है। तो मेरे प्रिय साथियों, वैश्विक स्तर में यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाने वाला ये एक बहुत बड़ा दिवस है, जिसमें इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, जैसे अगर मैं आपको आराम से समझाऊं इस बारे में, तो आपने खतना नाम सुना होगा। खतना एक ऐसी प्रथा है जो कि इस्लाम धर्म में करा जाता है, जिसमें पुरुष जननांगों की जो है मतलब आपका चमड़ी को काटा जाता है स्टार्ट के। तो उसी प्रकार से जो है यही एक कुरीति है ना, ये एक रीति है जिसमें जो है महिलाओं के जननांग के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। लेकिन कई साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो है वो पुरुष जननांग के ये जो ऊपर के जो चमड़ी को कट किया जाता है, जो मतलब आपका जो स्किन को कट किया जाता है, उससे बहुत सारे साइंटिफिक गुड हेल्थ से संबंधित बातें कहती है बहुत सारी रिपोर्ट। अब उसमें आप आकलन करें, लेकिन ये महिलाओं के जननांग के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है उसको दूर करने के लिए ये वैश्विक स्तर पे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कुरीति अगर कहीं देखने को आपको मिलती है तो बिल्कुल आप पास जो पुलिस स्टेशन है वहां जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, चलो, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, जिसे एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तरों के विकास पर चर्चा की जाती है, उसके पैमाने निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि 605 ग्रामीण जिलों में 6.5 लाख बच्चे शामिल हैं, ये रिपोर्ट कहता है। पढ़ने और गणितीय क्षमता पर फोकस किया जा रहा है, ये रिपोर्ट कह रहा है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दें तो मेरे प्रिय साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, क्योंकि फोकस्ड वे पे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं किया जा रहा है, पढ़ाई नहीं करवाया जा रहा है। और जैसा कि मैं देखता हूं, मैंने अपने आंखों से देखा है, इसलिए मैं बोलने में सक्षम हूं। ठीक है, गांव का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इर्द गिर्द स्थिति जो है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो, अब ये रिपोर्ट जारी किया है, रिपोर्ट आपके सामने में है। स्कूल छोड़ने वालों की दर जो है 2018 में अगर देखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13.1% थी, लेकिन अब 7.9% है। स्कूल जा रहे हैं। लड़कियों का नामांकन गिरा था 2022 में, है ना, अब 2024 में ठीक स्थिति है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर फोकस्ड एरिया कहा जाए तो बेहतर स्थिति जो देखें इसमें, तो गुजरात, यूपी और सिक्किम की स्थिति बेहतर है। गिरावट पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आया है। चुनौतियां हैं यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल वाले क्षेत्र में। दिल्ली मॉडल स्कूल सुधार जारी है, लेकिन स्थिरता बनी हुई है। दिल्ली मॉडल स्कूल अगर हर जगह खुल जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है, क्योंकि प्रॉपर वहां पर शिक्षा के स्किल पर
ध्यान दिया जाता है। शिक्षकों के स्किल जो है वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पे डील कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा है, जो अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, जिसे चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, तो उनको उदाहरण, उनको प्रेफरेंस, उनको जो है बहुत सारी आधारों की आवश्यकता होती है जिससे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है उस आधार पे। ठीक है, तो उसमें जो है दिल्ली में काफी गुणवत्ता है। कपास उत्पादकता मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा कि कपास, भाई पकास निकल गया था, कपास एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, जिसे ELS कहा जाता है, कपास किस्मों को बढ़ावा देना और कपास की जो है आपका खेती में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे क्या होगा मेरे प्रिय साथियों? तो इससे ये होगा कि जो भारतीय कपड़ा उद्योग है उसमें विकास होगा, और इसमें 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, 5 वर्षों की अवधि है। कपास की पैदावार को बढ़ाने में इसमें जो है ज्यादा बल दिया है, और वंशानुगत जो कपास की अच्छी किस्में हैं उस पे जो है उसके बीज पर, उसके उत्पादन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, चलो, भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। ELS कपास का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले जो रिंग स्पिन यार्न प्रीमियर यंत्र जो होते हैं, मतलब जो अच्छे किस्म के जो कपास होते हैं उसको मार्केट में लेकर आना और राजस्व आय, या कहा जा सकता है रेवेन्यू जनरेट करना। क्लियर? चलो, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, ठीक है, ने साइकिलिंग में एथलीट्स द्वारा प्रदर्शन सुधारने के लिए किस गैस को इनहेल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग, CO, ठीक है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है उसका उपयोग हीमोग्लोबिन की वृद्धि के लिए उसको इनहेल किया जाता है, और ये तो ठीक है, कम समय में जो है आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको इनहेल करके या उसको जो है सांस लेकर उसको अपने अंदर लेकर एथलीट अपना साइकिलिंग की कैपेसिटी बढ़ा लेते थे, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है। इसको जो है क्या मान लिया गया है? डोपिंग मान लिया गया है। तो ऑक्सीजन क्षमता का प्रदर्शन के लिए जो है बहुमूल्य ये अच्छी कदम है आपका इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का, और इन्होंने इसे बैन कर दिया है। ठीक है, एक कहा जा सकता है सप्लीमेंट के रूप में यूज करते थे। जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल किए, कई एथलीट या कई साइकिल चलाने वाले लोग जो है उसको अपने माउथ में लेकर बार बार खींचते रहते थे, जिससे कि उनको क्षण भर के लिए तो ताकत मिल जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है उससे काफी, लेकिन ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे शोध किए गए, बहुत सारे साइंटिफिक इसमें रीजन प्रदर्शित किए गए और इसे बैन कर दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? आपको पता है कि भारत देश का सबसे पहला राज्य उत्तराखंड इसको अपना चुका है। किसको? तो UCC को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अब जो है गुजरात इसकी पहल में है। गुजरात ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है और इस पे जो है तार्किक विचार होगा, जिसमें सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के मतलब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना देसाई जी जो है इसमें इसकी अध्यक्षता करेंगी, और देखा जाएगा समय आने पर फिर गुजरात भी जो है जो आपका UCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला राज्य बन जाएगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। समान अधिकार, समान नागरिकता, समान जो है आपकी पहल के लिए भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी को बता दूं कि R प्रज्ञानंद ने जो है इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। टाटा स्टील मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं ये R प्रज्ञानंद, इनकी फोटो यहाँ दिखाई दे रही है। इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा को फाइनल में, प्रज्ञानंद बनाम डी गुकेश था, डी गुकेश जी हार गए। प्रज्ञानंद जी जो है R प्रज्ञानंद, उन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? चलो, लेकिन इसमें एक बात और जानने वाली है, रुकिए, इसमें एक बात जानने वाली है कि ये कहाँ हो रहा था? तो नीदरलैंड्स में आयोजित हो रहा था ये 2 फरवरी 2025 को। क्लियर? चलो,
हाल ही में जापान द्वारा प्रक्षेपित मिचिबिकी नंबर 6 उपग्रह मुख्य रूप से किस प्रणाली के लिए विकसित किया गया है? तो ये जो उपग्रह है प्रॉपर, ये सैटेलाइट जो है ये पोजीशन नेविगेशन का काम करेगा। मतलब क्या है कि प्रॉपर नेविगेशन में ये क्या ध्यान देगा कि जापान जो जाक्सा है, जो कंपनी है जाक्सा की, जो अंतरिक्ष कंपनी है, वो जो है प्रॉपर अच्छी तरह से जापान को नेविगेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसे मिचिबिकी नंबर 6 को जो है लॉन्च किया गया है। जाक्सा जो कि एक जापान की क्या है, तो अंतरिक्ष एजेंसी है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसका नाम है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जापान की अंतरिक्ष जो केंद्र है या अंतरिक्ष कंपनी है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो यह है। बाकी उपग्रह की खासियत यह है कि 19 मीटर का है, सौर पैनल तैनात किया गया है इसमें, ठीक है। 1.9 टन का है। 3 उपग्रहों की कुल लागत लगभग उसमें है, यूरो में है, नहीं यूरो नहीं, क्या बोलते हैं भाई, जापान में क्या चलता है तो आप लोग बताइएगा, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। 100 अरब के आसपास जो है इन लोग की करेंसी में इसमें खर्च किया गया है। तो मिचिबिकी नंबर 6, ठीक है, पोजीशन प्रणाली का हिस्सा है। रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए स्वरेल सुपर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरेल क्या करेगा? तो रेलवे सेवाओं की एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत करना इसका काम है। मतलब क्या है, देखो आप टिकट रिजर्वेशन करवाते हो, आप वो आरक्षित भी होता है, अनारक्षित भी होता है, ठीक है। तो वो सब सारी चीजों को, सुविधा को रेल मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल में, इस मोबाइल ऐप में ले आया गया है, जिसमें आप टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म पार्सल बुकिंग, ट्रेन पीएनआर पूछताछ, भोजन ऑर्डरिंग, रेल मदद, इन सभी सारी चीजों को एक ऐप से कर सकते हैं। यात्रियों को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फटाफट अब रिवीजन करते हैं। 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान में। मालदीव में एक्वरीन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण किया जा रहा है। 8 बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने केंद्रीय बजट प्रस्तुत करा है, रिकॉर्ड बनाया है। 10 बार मोरारजी देसाई साहब का था। दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंडर 19 T20 विश्व कप भारत की महिलाएं फाइनल जीत गई है। रांची राहर बंगाल टाइगर्स 6वीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 अपने नाम खिताब कर लिया है। एक जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है माउंट तारानिकी को, जो कि न्यूजीलैंड में है, और यहाँ के जो ट्राइब है जिनका नाम है क्या नाम था, मोआविया ट्राइब के लिए ये रखा गया है। भारत के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करना ज्ञान भारतम मिशन का काम है, जिसमें पांडुलिपि का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना लॉन्च किया है, जिसमें सारी पुस्तकें, स्कूलिंग की पुस्तकें जो है क्षेत्रीय भाषाओं पे रखने का जो है काम किया जाएगा। डीआरडीओ के द्वारा वेरी शॉर्ट ऑर्डर रेंज की जो मिसाइल है, जिसका नाम क्या है, प्रणाली को क्या किया है, संगठित किया है, जिसे आसानी से सैनिक चला सकते हैं। त्रिवेणी नाम के जो है आपका एल्बम को देखकर जो पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार, वो दिया गया है चंद्रिका टंडन जी को। क्लियर? चलो, सचिन तेंदुलकर को मिला है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जयशाह जी दिए हैं। हाल ही में आईपीएस अधिकारी को BSAS मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बताओ, इसका आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन लगा है ना इसमें। तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।